प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के जीवनों में होगी और खुदावन का मस्सा आप लोगों को छुएगा, टच करेगा, साथ करेगा और यह पाक वचन आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। धन्यवाद का बलिदान। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 तीमुथियुस 1 की 17 आयत में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युग न युग होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो यही वचन आपके लिए रेमा वचन हो जाता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करो उसे पूरे तन और मन से करो, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए करते हो। 1 राजाओं 10 की 2 में लिखा है, वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मनी से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। यानी शिबा की रानी यह जानती थी कि उसे राजा सुलेमान के सन्मुख कैसे भेंटों के साथ जाना है। तो आप सोच कर देखिए, हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, तो हमें कैसे उसके सन्मुख जाना है। जब राजा सुलेमान ने देखा कि उस रानी ने कितने आदर के साथ भेंट की, तो सुलेमान ने कहा कि जो भी कुछ भी तू चाहे अपनी इच्छा से मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सुलेमान से बड़ा है, वह राजाओं का राजा है। कि जब भी आप परमेश्वर के पास जाएं तो भरे हाथों के साथ जाएं। याद रखें, परमेश्वर के घर में बीजों को बोना आपका परमेश्वर के लिए बड़ा आदर है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। उत्पत्ति 35 की 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए बेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया तब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। यानी परमेश्वर ने कहा कि हे याकूब, याद कर 20 साल पहले तू अपने घराने समेत एसाव के डर से सिर्फ हाथ में एक लाठी लिए हुए अपनी जान बचाने के लिए भागा था और मैंने तुम्हें किस रीति के साथ आशीषित किया था। इसीलिए अब तू वेदी बना और मेरा धन्यवाद कर और अपनी मेल बलियां, होम बलियों को परमेश्वर के आगे चढ़ा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर ने आपको चुना है अपना कीमती लहू देकर, इसका मतलब परमेश्वर ने आपको मुफ्त में मोल नहीं लिया, उसने भी अपना कीमती लहू कुर्बान किया है और आज आपका समय है कि आप परमेश्वर के लिए मूल्य अदा करें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके घर में खाली हाथ नहीं आऊँगी बल्कि धन्यवाद से आज भेंटों को लेकर आऊँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। कि जब वो रानी सुलेमान के पास गई तो कितनी सारी भेंटों को लेकर गई, वो भी छूछे हाथ नहीं गई। सो बाइबल कहती है कि जब भी तुम खुदावन के घर में जाओ तो छूछे हाथ नहीं, अपना बेस्ट लेकर, अपने बेस्ट सीड्स लेकर, अपना बेस्ट लेकर खुदावन के घर में जाओ। कि जब तुम वो और खुदावन उसे याद रखे। उस विधवा ने जो प्रभु यीशु मसीह के पास गई थी, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, उसने वो 2 दमड़ियाँ बो दी और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा, उसने कहा इसने सबसे ज़्यादा बोया है और सबसे अधिक बोया है, क्योंकि जो उसके पास था उसने अपना सब कुछ बो दिया। तो परमेश्वर के राज्य में यह उत्तम नहीं है कि आप कितना सीड बोते हैं, यह उत्तम है कि आप कितने दिल से और कितने रूह और सच्चाई के साथ अपना हिस्सा बोते हैं। क्या आप कुड़कुड़ा कर देते हैं? कुड़कुड़ा कर नहीं देना, बेस्ट देना है अपना परमेश्वर को। कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसने भी
अपना एक लौता कुर्बान किया, उसने भी हमारे लिए अपनी जान दी और हमें अपना बेस्ट दिया। उसने उसने कोई परवाह नहीं की, उसने हमें अपना बेस्ट दिया। सो हमें भी उस परमेश्वर को अपना बेस्ट देना, अपना बेस्ट समय खुदावन को दें, उसके साथ बेस्ट समय स्पेंड करें। क्योंकि जब आपकी दोस्ती प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी तो सारी दोस्तियाँ दुनिया की आपको फीकी लगेंगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, अगर कोई मुझसे प्यार करता है, अगर कोई मेरे साथ है, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु है। क्योंकि मेरी लाइफ में पर्सनली मैं अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी मैं प्रभु यीशु मसीह को, जीसस को देती हूँ। कि खुदावन अगर तू साथ है तो दुनिया के सारे रिश्ते मेरे साथ हैं। बाइबल कहती है कि खुदावन के साथ रहो तो सारी दुनिया की चीज़ें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। सो सिर्फ खुदावन से प्यार रखें, दुनिया की बातों को छोड़कर इधर उधर ध्यान कम लगाएं, सिर्फ परमेश्वर के पीछे एक मन, रूह और सच्चाई के साथ चलते चले, तो वो एक ना एक दिन आपको ऊंचा करेगा और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको आशीषित करे और बड़ी बरकतें दे।